नाउ वी विल स्टडी अबाउट मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स। मैक्रोज क्या होते हैं ये तो हमें पता ही चल गया। व्हाट आर मैक्रोज? मैक्रोज आर मैक्रो एक्सपेंशन इज बेसिकली अ डायरेक्टिव जिसको हैश डिफाइन की मदद से डिफाइन किया जाता है। मैक्रो का नाम बताते हैं और मैक्रो का एक्सपेंशन बताते हैं। जहाँ जहाँ मैक्रो नेम अकर करता है प्रोग्राम में, प्री प्रोसेसर उस मैक्रो नेम को उसके एक्सपेंशन से सब्स्टिट्यूट कर देता है। ये हमने यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ऑल राइट नाउ एक चीज़ बतानी रह गई थी मुझे कि एक मैक्रो के लिए एक हैश डिफाइन यूज़ होता है। तो अगर आपको मान लीजिए 5 मैक्रो बनाने हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपको 5 डिफरेंट हैश डिफाइंस लिखने पड़ेंगे। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट, मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स सुनते ही किस टॉपिक की याद आई पूरे सी सिलेबस में? मेरे ख्याल से फंक्शंस की याद जरूर आई होगी, राइट? क्योंकि फंक्शंस में भी हम आर्ग्यूमेंट्स भेजते थे। जैसे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भेजते थे वैसे ही मैक्रो में भी आर्ग्यूमेंट भेजते हैं। और इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में से ये बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स एंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। बट बिफोर टेलिंग यू अबाउट इट, मैं पहले आपको मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं। हैश डिफाइन लिखा, मैक्रो का नाम लिखा, और फिर मैक्रो का एक्सपेंशन लिखा। लेकिन ये जो मैक्रो का नाम है देखो, ये है एरिया। नाम है मैक्रो का एरिया, और ब्रैकेट में आप उसका आर्ग्यूमेंट देख सकते हो। ऐसे तो फंक्शन में भी लिखते थे, राइट? तो देखो एरिया है मैक्रो का नाम, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। ये जो एक्स है ये डिनोट कर रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ठीक? और उसका एक्सपेंशन कैसे होगा? 3.14 इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर दो आर्ग्यूमेंट्स भेजने होते तो आप इस तरीके की चीज लिखते, एक्स कॉमा वाई। देखो अगर ऐसा लिखा होगा इसका मतलब कि मैक्रो के अंदर दो आर्ग्यूमेंट जाएंगे, और जो भी वो जाएंगे उन्हें लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक्सपैंड करना है। ठीक, तो दो से अधिक आप आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हो। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल देखो, हैश डिफाइन स्क्वायर एक्स। मैक्रो का नाम क्या है? स्क्वायर। उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है एक्स, और उसको कैसे एक्सपैंड करना है? एक्स इंटू एक्स। अब वैसे तो ये टॉपिक बहुत इजी है, बट जो यहाँ मेन चीज मुझे बतानी है वो ये है कि आप कित मैक्रो के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं और वो कैसे एक्सपैंड होंगे, इस पे ध्यान दीजिए। आप इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए कि आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है एक्स। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि एरिया के अंदर एक्स जाएगा और उसको 3.14 इंटू एक्स करना है। इस लाइन का मतलब ये है कि एरिया नाम के मैक्रो के अंदर एक चीज जाएगी। उस एक चीज को डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ एक्स लिया है, एक्स के नाम से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ये एक्स ये डिनोट कर रहा है कि एक चीज जा रही है, और वो एक चीज जो जा रही है उसको कैसे एक्सपैंड करना है, ऐसे। आई बात आपको समझ में? अब अगर मैं मान लो यहाँ ऐसे लिख दूं एक्स कॉमा वाई, और मैं ऐसे लिख दूं लेट से एक्स इंटू वाई, तो मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ूंगी कि एरिया के अंदर एक्स और वाई जा रहा है और वो एक्स एक्सपैंड होगा। मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी, एरिया के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे और उसका एक्सपेंशन कैसे होगा? 3.14 इंटू पहला आर्ग्यूमेंट इंटू दूसरा आर्ग्यूमेंट। एक्स और वाई नाम पर बिल्कुल नहीं जाना है, ये सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि कितने आर्ग्यूमेंट जाएंगे, उन आर्ग्यूमेंट्स का कैसे एक्सपेंशन होना है। अब देखो इसके प्रोग्राम्स बहुत सिंपल होते हैं। द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो मैंने लिखा था, बस फर्क क्या है कि यहाँ मैक्रो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, थ्री पॉइंट एरिया के अंदर एक आर्ग्यूमेंट भेजा है और उसको कैसे लिखा है? 3.14 इंटू एक्स। और यहाँ पे मैंने एरिया के अंदर क्या भेज दिया? आर। तो देखो एरिया के अंदर आर क्यों भेजा? क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट भेज सकते थे। और यहाँ पे वो एक्सपैंड होके कैसे लिखा जाएगा? 3.14 इंटू आर, ना कि 3.14 इंटू एक्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग विद विच स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, कि यहाँ पे तो इसका एक्सपेंशन 3.14 इंटू एक्स होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। यहाँ ये बताया गया है कि एरिया के अंदर आप जो भी आर्ग्यूमेंट भेजेंगे उसको ऐसे एक्सपैंड करना है। तो आपने क्या आर्ग्यूमेंट भेजा है? आर, तो उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे? 3.14 इंटू आर।
ऑल राइट, सिमिलरली देखो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर यूजिंग मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स। मैंने यूजर से एक नंबर मांगा और मैंने उसे अपने मैक्रो के अंदर भेज दिया, और उसका एक्सपेंशन मैंने यहाँ बता दिया। जैसे प्रोटोटाइप बताते थे, बिल्कुल वैसे ही है ये, कि एक एसक्यू नाम का मैक्रो बनाएंगे जिसके अंदर एक चीज भेजेंगे और उस एक चीज को ऐसे आपको एक्सपैंड करना है। ठीक, अब मान लो मैं यहाँ एक लाइन ऐसे लिख देती, लेट से s इज इक्वल टू एस क्यू, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती 8 फॉर एग्जाम्पल। तो इसका क्या मतलब है, s इज इक्वल टू 8 इंटू 8, ना कि x इंटू एक्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक, तो ये सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि कितने आर्ग्यूमेंट जाएंगे और उन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे एक्सपैंड करना है। ऑल राइट, अब आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स एंड फंक्शन। ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट, हमने चीज मांगी और मैक्रो में भेज दिया, हमने चीज मांगी और फंक्शन में भेज दिया। तो ये काफी कुछ फंक्शन से सिमिलर लग रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, पहला डिफरेंस ये है कि मैक्रो इज एग्जीक्यूटेड फास्टर एज कंपेयर टू अ फंक्शन। उसका रीजन ये है कि जो भी मैक्रो होगा वो तो कंपाइलेशन से पहले ही रिप्लेस हो जाएगा, तो एग्जीक्यूशन में टाइम लगता ही नहीं है, बिकॉज एग्जीक्यूशन तो कंपाइलेशन के बाद होता है। वेर एज फंक्शन कॉल में क्या होता है, कंट्रोल फंक्शन की बॉडी में चला जाता है, फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करके और वापस आता है, इसमें समय लगता है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन इज फास्टर, एंड वेर एज एग्जीक्यूशन ऑफ अ मैक्रो, सॉरी, एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन टेक्स टाइम, वेर एज मैक्रोज आर एग्जीक्यूटेड फास्टर। द सेकेंड डिफरेंस इज कि अब ये सुन के ऐसा लगता है कि फिर मैक्रो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, राइट? लेकिन जो सेकेंड डिफरेंस है वो देखो, मैक्रो अगर एक सिंगल लाइन का है तब तो अच्छा है, क्योंकि बस जहाँ पे आपने मैक्रो का नाम लिखा है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल लाइन एक्सपेंशन, राइट? लेकिन अगर मान लो मैक्रो 20 लाइन का है, तो जहाँ जहाँ आप मैक्रो का नाम लिखोगे वहाँ वहाँ वो 20-20 लाइंस जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी। यानी अगर आपने 5 जगह मैक्रो का नाम लिखा था, तो 5 इंटू 20, 100 लाइन्स ऑफ कोड विल इंक्रीज, यानी आपकी प्रोग्राम की लेंथ में 100 लाइन्स और ऐड हो गई। ठीक, यानी मैक्रो एक्सपेंशन आपके प्रोग्राम की लेंथ बढ़ा सकता है। वेर एज फंक्शन अगर 20 या 50 लाइन का भी है तो भी सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, इट डज नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर प्रोग्राम। फाइन, यानी सेकेंड डिफरेंस ये है कि मैक्रो एक्सपेंशन में इंक्रीज द ओवरऑल लेंथ इफ द एक्सपेंशन इज लेंदी, वेर एज फंक्शन डज नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बेटर है, मैक्रो या फंक्शन? इसका जवाब ये है कि इफ द मैक्रो इज सिंपल एंड शॉर्ट, इट शुड बी प्रेफर्ड ओवर फंक्शन। लेकिन अगर मैक्रो लंबा है तो फंक्शन शुड बी प्रेफर्ड ओवर macros. So that is all for macros with arguments.